एक बार की बात है, महाराजा अकबर का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में सभी लोग उपस्थित थे, परंतु महाराज अकबर को अपने दरबार में बीरबल नहीं दिखाई दिया। उसके थोड़े समय बाद ही बीरबल दरबार में आ जाते हैं तो महाराज बीरबल से पूछते हैं कि बताओ बीरबल, इतनी देरी से क्यों आए। तो बीरबल ने अपनी देरी का कारण बताया। वो बोले कि हुजूर, मेरे बच्चे आज जोर जोर से रोकर मुझसे कहने लगे कि मैं आज दरबार में ना जाऊं। फिर मैंने उनको बहुत मुश्किल से समझाया कि मेरा दरबार में जाना कितना जरूरी है, इसलिए मुझे आने में काफी समय लग गया और मुझे आने में देर हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल कोई बहानेबाजी कर रहा है और बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई और वे बोले, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि किसी भी बच्चे को समझना इतना इतना कठिन कार्य नहीं होता जितना तुमने मुझे बताया। इसमें इतनी देर कैसे हो सकती है भला। बीरबल बोले, हुजूर, बच्चे को डराना और धमकाना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझाना बेहद कठिन है। बादशाह बोले, मूर्खों जैसी बातें मत करो। तुम मेरे पास कोई भी बच्चे लेके आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कितना आसान काम है। बीरबल बोले, ठीक है, जहाँ पन्हा मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूँ और वैसा ही व्यवहार करता हूँ, तब आप मुझे पिता की भांति संतुष्ट करके दिखाओ। फिर बीरबल ने छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने तरह तरह के मुंह बनाकर अकबर को चिढ़ाया और छोटे बच्चे की भांति दरबार में यहाँ वहाँ उछलने कूदने लगा। फिर वह जाकर अकबर की गोद में बैठ गया और उनकी मूंछों से छेड़छाड़ करने लगा और बादशाह कहते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो एक अच्छे बच्चे हो। ये सुनकर बीरबल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब अकबर ने कुछ मिठाइयाँ लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल जोर जोर से चिल्लाता ही रहा। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा और वो बोले, बेटा, खिलौनों से खेलोगे, देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा। अकबर मुस्कुराए और गन्ना लाने का आदेश दिया और थोड़ी ही देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आ गया, लेकिन बीरबल का रोना नहीं रुका। वो बोला, मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, मुझे छोटे छोटे टुकड़े में कटा गन्ना चाहिए। अकबर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि वो एक गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। ये देखकर बीरबल जोर से रोते हुए बोला, नहीं, सैनिक गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद इसे काटो। अब बादशाह का मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उनके पास गन्ना काटने के अलावा कोई और चारा नहीं था। खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गए। वह गन्ने के टुकड़े करने के बाद वह बीरबल से बोले, लो बेटा, खा लो इसे। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, नहीं, मैं तो पूरा गन्ना ही खाऊंगा। फिर बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया और बीरबल को देते हुए बोले, लो पूरा गन्ना और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोते हुए बोला, नहीं, मुझे तो इन छोटे टुकड़ों से ही साबुत गन्ना बनाकर दो। कैसी अजब बात करते हो तुम, ये भला कैसे संभव है। बादशाह के बोल में क्रोध भरा था, लेकिन बीरबल रोता ही रहा। बादशाह का धैर्य चुक गया। बादशाह बोले, यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो मार पड़ेगी। अब बच्चे का नाटक बंद करते हुए बीरबल खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो हुजूर। अब आपको पता लगा कि बच्चे की बेतुकी जिदों को शांत करना कितना मुश्किल कार्य है। बीरबल की बात से सहमत अकबर बोले, हाँ, ठीक कह रहे हो। बीरबल रोते चिल्लाते जिद पर अड़े बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं।